कथा जो है वो महाभारत के समय की है। महाभारत का अंत हुआ, युद्ध में पांडवों को विजय मिली। धर्मराज युधिष्ठिर राज्य पद पर आसीन होने वाले थे, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान बहुत दिन हो गए युद्ध करते करते, अब तो तपस्या करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर समय नहीं आया, कलयुग आने वाला है और ये आवश्यकता है समय की कि आप अभी राज्य पद पर आसीन होकर राज्य को स्थिर करो, क्योंकि कलयुग का प्रवेश किसी भी क्षण हो सकता है। तो पांचों पांडव बोले कि हम कैसे मान लें कलयुग आने वाला है। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, आप पांचों भाई 4 अलग अलग दिशाओं में जाओ। नकुल और सहदेव तो जुड़वा थे, तो वो एक दिशा में गए, बाकी के सभी भाई अलग अलग दिशा में गए। उन्होंने कहा कि आप शाम को लौट करके आना और रिपोर्ट करना कि क्या देखा। तो युधिष्ठिर लौटे, भगवान ने पूछा कि क्या देखा। युधिष्ठिर ने कहा कि साहब बड़ा विचित्र दृश्य देखा मैंने। बोले क्या देखा। बोले ये देखा कि एक हाथी है, बहुत ही चमकदार हाथी है। बोले उसके ऊपर बहुत चमक थी, पर पीछे से पूरा अंधेरा था, आगे से चमक रहा था। और बोले वो जो हाथी था उसके 2 ही पाँव थे। बोले 4 कान थे, 1 ही आँख थी और सरपट भगा चला जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया इसका क्या अर्थ है भगवान। तो भगवान कृष्ण बोले कि जो तुमने देखा युधिष्ठिर, वो कलयुग को देखा। बोले कलयुग में समय ऐसा आएगा कि बाहर की चमक तो बहुत होगी, भीतर से अंधकार होगा। अब बोले उस समय में जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बोले उसमें से 2 के पहिए चले जाएंगे। लोग धर्म को भूल जाएंगे, मोक्ष को भूल जाएंगे, सिर्फ अर्थ और काम याद रहेगा। और बोले उस समय में लोग सुने सुनाए पर भरोसा करेंगे, आंखों से देखने पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए 4 कान हैं, आँखें एक। जो किसी ने कह दिया आदमी मानने को तैयार है, वो ऐसे व्यक्ति आपने मान लिया। अपनी ओर से देखा नहीं, सिर्फ आदमी सुने सुनाए पर भरोसा कर रहा है। युधिष्ठिर की शंका का समाधान हुआ। भगवान ने भीम से पूछा आपने क्या देखा। भीम ने कहा कि साहब बड़ा विचित्र दृश्य देखा भगवान। बोले क्या देखा। बोले ये देखा कि एक जगह पर गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है। इसका क्या अर्थ है भगवान। बोले इसका अर्थ यह है कि कलयुग का जब समय आएगा भीम, तो माता पिता अपने बच्चों को बेचने में भी संकोच नहीं करेंगे। बोले कि वो उनके आश्रय पर लेने पर भी संकोच नहीं करेंगे। भीम की शंका का समाधान हुआ। अर्जुन से पूछा, अर्जुन आपने क्या देखा। अर्जुन ने कहा कि साहब मैंने भी बड़ा विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक मनुष्य का शव पड़ा है, गिद्ध नोच नोच करके खा रहे हैं और उन गिद्धों के पंखों पर वैदिक मंत्र लिखे हुए हैं। बोले मुझे अर्थ समझ में नहीं आया। भगवान बोले कि अर्जुन जो आपने देखा वो कलयुग का दृश्य देखा। बोले आपने देखा तो ऐसा समय आएगा जब ऐसे लोग पैदा होंगे जो वैदिक मंत्रों को तो जानते होंगे, पौरोहित्य का कार्य भी करते होंगे, पर उनको मृतक भोज करने में संकोच नहीं होगा। मनुष्य का शव पड़ा हुआ है, उनको भोज करने की सूझेगी। अर्जुन की शंका का समाधान हुआ। नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा। नकुल बोले कि साहब मैंने बड़ा भगवान विचित्र दृश्य देखा। बोले मैंने देखा कि 2 छोटे छोटे कुंड हैं और उन कुंड में एक बीच का कुंड भी है। तो पहले कुंड का पानी भी दूसरे में जाना चाहिए, तीसरे का भी जाना चाहिए, पर पहले का सीधा तीसरे में चला जाता है, दूसरा सूखा रह जाता है, जबकि दोनों की नालियां जो है दूसरे वाले में ही खुलती है। ऐसा क्यों भगवान। भगवान बोले कि तुमने जो देखा वो बड़ा कलयुग का मर्म का दृश्य देखा। बोले कलयुग में जब समय आएगा तो प्रशासन और कोषाध्यक्ष, बोले ये दोनों को मिलकर प्रजा को उनका वत्सल होना चाहिए, उनका पोषण करना चाहिए, प्रजा का पोषण करना चाहिए। पर प्रशासन और कोषाध्यक्ष आपस में पैसा बांट लेंगे, प्रजा को कुछ नहीं मिलेगा। सरकार भी टैक्स लगा देगी, बैंक भी टैक्स लगा देगा, व्यक्ति के पास बचेगा नहीं। सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा। सहदेव ने कहा कि भगवान मैंने तो बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा। बोले ये देखा कि एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से एक चट्टान सरपट भगी चली आ रही है। बहुत बड़ी चट्टान है और जब वो तेज़ी से भग रही है तो उसके गिरने के साथ साथ उसके साथ वृक्ष टूट रहे हैं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें टूटती चली आ रही हैं। और बिल्कुल जब वो नीचे खाई में गिरने को होती है तो एक सूखा तिनका आकर के उसको रोक लेता है। उस तिनके के सहारे पे वो चट्टान रुक जाती है। इसका क्या मर्म है। बोले सहदेव तुमने कलयुग का समाधान देखा। क्या समाधान देखा। बोले जो तुमने गिरते देखा वो धर्म को गिरते देखा,
बोले जब कलयुग का समय आएगा तो धर्म बुरी तरह से धराशायी होगा और उसके साथ साथ बड़े बड़े वृक्ष गिरेंगे, अहिंसा जाएगी, अपरिग्रह जाएगा, अस्तेय जाएगा, न्याय जाएगा, सदाचार जाएगा। ये सारे के सारे जो धर्म के आश्रय पर खड़े होने वाले मानवता के गुण हैं वो सब धराशायी होंगे। बोले अंत में सिर्फ एक छोटा सा गायत्री का मंत्र उस धर्म को गिरने से रोकेगा। 9 शब्द का 24 अक्षर का मंत्र, बोले वो जो नाम का जप है, वो गायत्री मंत्र का जप है, वो कलयुग का आधार है। तुमने देखा कि जब अंधकार ज़्यादा होगा तो उस अंधकार को थामने की सामर्थ्य सिर्फ एक मंत्र के अंदर आएगी। और आज का समय वही समय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।